वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 4 मार्च 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। अब थीम क्या था इस बार का? तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। क्या था? तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विश्व वन्य जीव दिवस का थीम था साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया गया। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया। विश्व सी ग्रास दिवस कब मनाया गया? तो 1 मार्च को मनाया गया साथियों विश्व सी ग्रास दिवस। अब अगला प्रश्न है आपका, सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो रश्मि शुक्ला बने हैं एसएसबी के नए महानिर्देशक साथियों। अब साथियों एसएसबी अर्थात सशस्त्र सीमा बल, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन और इसकी स्थापना कब हुई? तो 20 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई साथियों। अब महत्वपूर्ण संस्थान है उसका भी चेयरमैन देखते साथियों है, अर्थात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है? पंकज कुमार सिंह और इसकी स्थापना हुई 1956 में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक कौन है? तो सुजय लाल थाउसेन है और सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो 1939 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो अनीश दयाल सिंह बने हैं और आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? 1962 में हुई साथियों। और ये सबका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर अर्थात एनसीसी के महानिर्देशक कौन है? तो गुरवीर पाल सिंह हैं और इसकी स्थापना 1948 में हुई। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के महानिर्देशक कौन है? तो संजय चंद्रा हैं और आरपीएफ की स्थापना कब हुई? तो 1872 में हुई। भारतीय तटरक्षक बल अर्थात आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख कौन बने हैं? तो बीएस पठानिया बने हैं और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1977 में हुई। साथियों सीबीएसई इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इसके चेयरमैन कौन है? तो निधि छिब्बर है और सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1929 में। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एन चंद्रशेखर बने हैं एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? 1932 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ऑयल इंडिया लिमिटेड के एमडी एंड चेयरमैन कौन है साथियों? तो रंजीत रथ हैं और ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई 1959 में। साथियों गेल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? संदीप कुमार बने हैं और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1984 में हुई साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सैतन दास बने हैं। कौन बने हैं? सैतन दास भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विघ्नेश एन.आर. बने थे भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर साथियों। अब साथियों यह है कहाँ के? तो पश्चिम बंगाल के हैं और भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर थे आदित्य मित्तल और यह मुंबई के थे। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो कौस्तभ चटर्जी कोलकाता के थे। और 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणेश एस तमिलनाडु के हैं साथियों, वो बने हैं। और 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने साथियों? तो अभी मैंने जस्ट बताया आपको, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे जो 1988 में भारत के ग्रैंड मास्टर बने थे साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ओ वान थुआगो को साथियों वियतनाम के नए राष्ट्रपति के लिए चुना गया साथियों। किसे? तो वो आन थुओग को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया साथियों। साथियों वियतनाम की राजधानी क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। गुस्तावो पेड्रो कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। जोस रामोस होट्टा पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। मॉकस जूनियस फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं। शेख मोहम्मद सवा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? तो कुवैत के। लूला डा सिल्वा कहाँ के बने हैं? तो ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। मेटे फेडरिक्सन ये डेनमार्क के नए प्रधानमंत्री बने हैं। साथियों डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। स्वेतिनी रावाकुवा ये फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन ये बने हैं बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति साथियों। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। साथियों बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स
ये बने हैं राष्ट्रपति कहाँ के? साइप्रस के बने हैं। और बोला टिनुब किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो नाइजीरिया के बने हैं। इसके बारे में मैंने साथियों को कल ही बताया था। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन साथियों भारत के ऋषिकेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में हुआ है। और ऋषिकेश में ही साथियों क्या है? तो लक्ष्मण झूला है। साथियों आपको दिख रहा होगा बेंगलोर, तो बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। और देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। और अयोध्या साथियों सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। कौन सी नदी किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। अब साथियों ऋषिकेश में हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन। तो ऋषिकेश साथियों उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है। नकल विरोधी कानून किसने लॉन्च किया? तो उत्तराखंड ने शुरू किया साथियों नकल विरोधी कानून। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड में ही है। और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम क्या था? तो हैली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना कब हुई? 1936 में। साथियों एक राज्य थी जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में, तो वो कौन सा राज्य था? और उस राज्य के बारे में आप जो भी जानते हो उसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब साथियों ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, यह नेशनल पार्क साथियों रामगंगा नदी इस राष्ट्रीय नेशनल पार्क के बीचों बीच से निकलती है। और इस नेशनल पार्क का नया नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है साथियों। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है? उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में है साथियों। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। चिब्रो विद्युत संयंत्र, खोदरी विद्युत संयंत्र और चिल्ला विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। और लक्ष्मण झूला किस राज्य में है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में है लक्ष्मण झूला साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, गांव गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी कहाँ की जा रही है? तो साथियों दुबई में की जा रही है। कहाँ की जा रही है? दुबई में। अब दुबई में किया जा रहा है साथियों। तो दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। और यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है। यूनाइटेड अरब अमीरात की करेंसी क्या है? तो दिरहम है। दिरहम क्या है? दिरहम। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। कौन? तो मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। और 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की साथियों? कौन करेगा साथियों? तो यही करेगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और यूनाइटेड अरब अमीरात का एक शहर है जिसका नाम था अल मिन्हाद। इस शहर का नाम कर दिया गया साथियों हिंद शहर। क्या कर दिया गया? हिंद शहर। साथियों आपको बताना है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जवाब देना है आज आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया साथियों? तो बिहार में साथियों किया गया है बाजरा महोत्सव का आयोजन 28 फरवरी से 1 मार्च तक। तो साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। और 1 मार्च को साथियों मैंने 3 दिवस बताया था आपको। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 1 मार्च को कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। और साथियों बाजरा महोत्सव कहाँ हुआ है अभी? तो बिहार में हुआ है 28 फरवरी से 1 मार्च तक साथियों। अब बिहार में कहाँ हुआ है? तो बिहार के भोजपुर जिले में साथियों हुआ है। साथियों बिहार में कितने जिले हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब देखो इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया साथियों। और यह कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है। तो बिहार की राजधानी है पटना। साथियों पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी और वह किस वंश के थे? और उस वंश के संबंध में आप जो भी जानते हो इसकी जानकारी देनी है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। गवर्नर कौन है बिहार के? तो फागू चौहान है। बिहार के मुख्यमंत्री सॉरी साथियों बिहार के गवर्नर बदल चुके हैं। तो नए गवर्नर कौन बने हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथन आलेलकर बिहार के नए गवर्नर बने हैं साथियों। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार।
बिहार की स्थापना कब हुई? तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई। कब? तो 22 मार्च को ही साथियों मनाया जाता है जल दिवस। तो 22 मार्च को बिहार दिवस और जल दिवस दोनों मनाया जाता है। और बिहार की स्थापना कब हुई? तो 22 मार्च 1912 को। और बिहार में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा सीट 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य साथियों कहाँ है? तो गया में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर में है। और बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया साथियों जीआई क्या होता है? तो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है। और जीआई टैग साथियों 10 साल के लिए मान्यता प्राप्त होता है। जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था 2004 में। और 2004 में ही साथियों यस बैंक की भी स्थापना हुई थी। मोक्ष की भूमि साथियों किसे बोलते हैं? गया को बोलते हैं। और गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है। कौन सा डैम? तो रबर डैम बनकर साथियों गया में तैयार हुआ है। और यह फल्गु नदी पर बनाया गया है रबर डैम साथियों भोजपुरी का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? तो भिखारी ठाकुर को बोलते हैं भोजपुरी का शेक्सपियर साथियों शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन साथियों हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और भोपाल में ही है साथियों भोजताल। क्या है? तो भोपाल में ही है साथियों भोजताल। साथियों अहमदाबाद में भी हाल ही पतंग महोत्सव हुआ है। कौन सा महोत्सव हुआ है? पतंग महोत्सव। और गांधीनगर साथियों गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। कोलकाता साथियों किस नदी के किनारे है कोलकाता? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और कोलकाता शहर का वास्तुकार कौन है इसकी भी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब यह मध्य प्रदेश में हुआ है साथियों। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साथियों। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है? तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट है 11 और लोकसभा सीट कितना है? तो 29 है साथियों मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट साथियों। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में साथियों है। मध्य प्रदेश में साथियों सर्वाधिक नेशनल पार्क जो है आपका वो मध्य प्रदेश में है। कितना है? तो 12 है। कितना साथियों नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है? 12 है। अब साथियों डायनासोर नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कूनो नेशनल पार्क भी साथियों आपका मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। अब साथियों आगे देखते हैं 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर में हुआ साथियों। और इसमें चीफ गेस्ट के तौर पर किस देश के प्रतिनिधि को बुलाया गया था? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों इंदौर में है। कहाँ पर है? इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो भोपाल में है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों। और एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत कहाँ हुई है? तो यह हुई है इंदौर शहर में। और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर साथियों। सीएनजी का फुल फॉर्म साथियों क्या होगा? तो मैंने साथियों को कई बार बताया है, तो आज आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि सीएनजी का साथियों फुल फॉर्म क्या होगा। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा। बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। पुलिस कर्मियों को करमवीर पुरस्कार दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश में की गई है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ साथियों। और इसमें किस राज्य ने साथियों प्रथम स्थान हासिल किया और उसे कितना मेडल मिला? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। लाडली बहना योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई लाडली बहना योजना की शुरुआत। G20 संस्कृत कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो खुजराहो में हुआ साथियों। कहाँ पर हुआ? खुजराहो में साथियों। खुजराहो में साथियों एक टेम्पल है जो शिव टेम्पल साथियों है। तो कौन सा टेम्पल है उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने साथियों आपसे प्रश्न किया था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम वारूसी कन्नर दिमावा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न साथियों आपका था कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने यूक्रेन युद्ध वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यूक्रेन को कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की साथियों? तो 2.5 अरब डॉलर की साथियों सहायता की घोषणा की है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चौथी वर्षगांठ कब मनाई गई? तो 24 फरवरी को मनाई गई साथियों। आज का आपका प्रश्न है कि बोला टिनुब किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? दूसरा प्रश्न आपका है हाल ही में हेकानी जाखुलू
और सेल्होतु ओनुओकुस किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? और आखिरी प्रश्न आपका है, एशिया का सबसे लंबा साइकिल रेस की शुरुआत कहाँ हुई है और इसका समापन कहाँ होगा? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको साथियों कमेंट बॉक्स में। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।